नमस्कार साथियों। आज हम लोग रेशियो और प्रोपोर्शन का अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है कि अनुपस्थित संख्या ज्ञात कीजिए और लिखा है कि 5:8 समानुपात 15:8। उसके बाद ऑप्शन दिए गए हैं और ये प्रश्न जो पूछा हुआ है टीए 2002 में ट्रॉफिक अप्रेंटिस का ये प्रश्न पूछा हुआ है। आइए बनाते हैं, कैसे बनेगा। 5:8 समानुपात 15:8। देखिए, इस तरह के जब भी प्रश्न आपको मिले तो इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि बाह्य पद जो है, ये बाह्य पद है का गुणनफल आंतरिक पद ये हो गया। ये हो गया हमारा बाह्य पद। ये दोनों का गुणनफल इक्वल होता है, बराबर होता है। जैसे क्या करेंगे, 5 गुने वाट बराबर 8 गुने 15। 8 गुने 15। अब आप वाट बराबर निकालेंगे तो क्या होगा कि 5 को उधर ले जाएंगे तो इधर गुना के संबंध में है, तो उधर जाएगा तो क्या होगा, भाग के संबंध में। 8 गुने 15 बटा 5, 5 यहाँ 15, 8 लिखे 24, तो 24 हो गया। तो ये आपका आंसर ही हो गया। लेकिन जब ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे तो इसके लिए इतना कहानी लिखने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट आप फाइंड आउट कर लेंगे एज। और ध्यान रखेंगे कि जिस सेक्शन में व्हाट रहेगा तो समझिएगा कि उसका अंक वाला पद बट्टा में जाना है, तय है। तो देखिए व्हाट किस में है, तो बाह्य पद में है। ठीक है, तो पहले आंतरिक पद को लिख लेंगे, गुणनफल 8 गुने 15 ऐसे। और तब व्हाट इसमें है ना बाह्य पद में, तो बट्टा 5 कर देंगे ऐसे। तो 5 यहाँ 15, 8 रहेगा 24। तो इतना लिखने के जरूरत नहीं भी पड़ेगा, आप ऐसे ही फाइंड आउट कर लेंगे। अब जहां आप व्हाट देखेंगे, यदि इसमें व्हाट होता तो हम पहले गुना किसका करते हैं, इसका बाह्य वाला का। अब बाह्य का करके उसे हम ऊपर लिख देते हैं, अब बट्टा में कर देते हैं इसको। यानी इससे समझ में आया कि जिसमें व्हाट रहे, जिस पद में व्हाट रहे उसको बट्टा में कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए। अगला क्वेश्चन हाजिर है। और देखिए ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 में पूछा गया है 2019 में। और देखिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है कि 0.8 अनुपात x समानुपात 5:8 और x का वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए तरीका हम लोग क्या सीखे, जो बाहरी वाले अंक हैं उसको बाहरी गुना कर देंगे, और जो आंतरिक वाले अंक हैं उन्हें आंतरिक रूप से गुना कर देंगे। ठीक, बाहरी पद का गुणनफल बराबर आंतरिक पद का गुणनफल। ठीक, तो इसमें ये बताएं कि जिसका वैल्यू आप सभी को निकालना होगा, तो उस पद में जिससे हम गुना करेंगे उसी को बट्टा में कर देंगे, क्योंकि ये साबित करके पूर्व क्वेश्चन में हम दिखाए हुए हैं। तो इसको ऐसे करेंगे तो आंतरिक वाला में आपको x दिख रहा है ना, x × 5, तो इसको क्या करेंगे, 5 को बट्टा में कर देंगे x का वैल्यू निकालने के लिए। तो x का वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो 0.8 गुने 8 लिखेंगे, अब बट्टा 5 कर हो गया ना। फिर इसे घटाएंगे तो 8 × 8 = 64, 6.4 बटा 5। अब इसको काट दीजिए तो 5 एकम 5, 6 में से 5 गया 1, 14, 5 2 नहीं के 10, यहाँ एडिशनल हो जाएगा 10, फिर 4 बचा तो 5 वाट है 40। कहाँ है 1.2 वाट, तो यहाँ है। इसे कर लेंगे। तो साथियों देखिए
अगला प्रश्न है, लिखा है यदि A अनुपात B अनुपात C बराबर 1/√3/2, यदि C 4 हो तो B बराबर व्हाट, B का वैल्यू निकालना है। तो यहां हम ये समझेंगे कि A B C का अनुपात इतना दिया हुआ है और C का वैल्यू दिया है, यानी C का वैल्यू दिया है यानी 2, 2 यूनिट बराबर 4, इसका मतलब हुआ 2 यूनिट बराबर 4। तो ऐसे लिख लेते हैं, पहले क्वेश्चन को यहां हम लिख लेते हैं, A अनुपात B अनुपात C बराबर 1/√3/2। यहां दिया है कि C का वैल्यू दिया है 4, तो यहां अनुपात में कितना दिया है 2, यानी कि 2 यूनिट का वैल्यू है 4। तो जब 2 यूनिट का वैल्यू है 4 तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 4/2। 1 यूनिट बराबर हो गया, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया यदि 2, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 2, तो हमें क्या पूछ रहा है, B का वैल्यू। तो B का वैल्यू यानी कि ये, यही ना। तो जब 1 यूनिट का मान 2 आया तो √3 यूनिट का मान 2 गुने √3 हो नहीं जाएगा, तो B बराबर 2 गुने √3 यानी 2√3, यही ना होगा, आंसर हो जाएगा 2√3। यहां देखिए ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए ना। यदि यही आपसे पूछता है कि आप बताएं A का वैल्यू, तो हम क्या करते, 1 यूनिट के मान 2, तो फिर 1 यूनिट के मान 2 हो जाता, समझ गए। ये देखते हैं अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि 12 तथा 18 का तीसरा समानुपाती कितना होगा। अब देखिए प्रश्न आपके आएगा तीसरा समानुपातिक, मध्यानुपातिक, चतुर्थानुपातिक, प्रथमानुपात, ये सब प्रश्न आएंगे। तो पहले हमारा आया है तीसरा समानुपाती, तो पहले इस प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। तो देखिएगा कि तीसरा समानुपाती जब भी निकालना हो, तीसरा समानुपाती, तीसरा समानुपाती या तृतीयानुपात, बराबर B²/A कर लीजिएगा। B²/A का मतलब है कि ये हो गया A, ये हो गया हमारा B, ठीक है। तो तीसरा अनुपात पूछ रहा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, 18² यानी 18 गुने 18 बटा 12। स्क्वायर लिखने का मतलब है कि 2 बार लिख दीजिए, तो 2 बार लिखे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। अब इसे काट दीजिए, तो 6 से काटे, 6 दूना का 12, 6 3 18, 2 9 18, 9 3 27। 27 कहाँ है, तो ये है, आंसर हो गया आपका, समझ गए। चलिए साथियों अगला प्रश्न हाजिर है। देखिए लिखा है कि 0.8 तथा 0.2 का तीसरा समानुपाती कितना होगा। तो अभी बताए तो थे कि तीसरा समानुपाती जब भी निकालना हो तो B² बटा A कर देना है। लिखते हैं यहां तीसरा समानुपाती, तो इसका स्क्वायर करेंगे यानी 0.2 को 2 बार लिख देते हैं बटा A, तो यानी कि 0.8 हो गया। अब इसे कटा देना है, तो आइए सावधानी पूर्वक हम लोग कटाते हैं। 1 दशमलव से 1 दशमलव कैंसिल हो गया ना। अब ध्यान रखिए, अब 2 यहां बचा, यहां 8, तो 2 एकम 2 और 2 चौका 8, समझ गए। अब ऊपर में क्या बचा है 0.2 और यहां बचा है 4, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि यदि इसको हम लोग हटा लेते हैं 0.2 बटा 4, यही ना है, इसको यदि हटा लेते हैं तो ये हो जाता है 40, तो 2/40,
और इस बात को और आसान बनाने के लिए हम ऐसे करते हैं कि 2 एकम 2, यहां हो गया 20, यानी 1 में 20 से आपको भाग लगाना है। 1 में क्या करना है, 20 से भाग लगाना है ना। तो हम लोग फिर ऐसे कर लेते हैं कि इसको हम लिख लेते हैं 20 को 2 गुने 10, 2 गुने 10 लिख रही है। अब थोड़ा सोचिए, 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा। तो जब 1/2 का मतलब होता है आधा, तो फिर इसमें से 10 से और भाग लगाना है हमको। तो 10 से भाग लगाना है तो एक अंक के बाद यहाँ 0 यहाँ बैठा देंगे, यानी 0.05 हो जाएगा ना। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। समझ गए। अगला क्वेश्चन है कि 16 तथा 24 का तृतीय अनुपात क्या है। 16 तथा 24 का तृतीय अनुपात पूछ रहा है आपसे। तो तृतीय अनुपात क्या करेंगे, b² बटा a कर देंगे। तो b² 24 स्क्वायर, यानी 24 को 2 बार लिख लीजिए। अब बटा a कितना है, 16 है, तो 16 से काट लीजिए और इसे काटिए। 8 दूनी का 16, 8 हिरी का 24, और 2 से इसे काटिएगा तो हो जाएगा 12, और 12 तीन के 36। कहाँ 36 है, तो आप देखेंगे कि ये 20 है, ये 18 है, और वो 36 है। ये आपका आंसर हो गया। समझ गए। साथियों आप लोग ध्यान देंगे कि जो भी प्रश्न बनाया जा रहा है इसे आप अपने नोटबुक पर जरूर पेन डाउन कर लें, क्योंकि आप यदि पेन डाउन करते हैं तो फिर आपको प्रश्न बनाने का अभ्यास होगा। और इसमें एक बात को और शामिल करेंगे कि जब भी प्रश्न बनाएंगे तो अनुपात समानुपात किसी पुस्तक से जरूर बनाना शुरू करें, क्योंकि जब पुस्तक से प्रश्न बनाएंगे तो कहीं अन्य तरह के प्रश्न भी आपके सामने आएंगे। ठीक है। और वीडियो को एक बार तो देखेंगे ही, एक बार और देखकर और क्लियरिफाई कर लेंगे। समझ गए। तो फिर इन सारी कामों को करते रहेंगे। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि 12, 14 तथा 24 का चतुर्थानुपात ज्ञात करें। अच्छा, अभी हम लोग बनाए थे तृतीयानुपात, अब बनाएंगे चतुर्थानुपात। तो चतुर्थानुपात के माने चौथा हिस्सा गायब रहेगा, यानी उसको हम XYZ मान लेंगे तो काम हमारा हो जाएगा। तो आइए इस बात को हम लोग समझते हैं। तो इसको हम लिखते हैं 12 अनुपात 14, और फिर समानुपात 24 अनुपात व्हाट, यानी यही चतुर्थानुपात है। इसी को हम लोग फाइंड करना है। ये प्रथम, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये चतुर्थ। समझ गए ना। वो नहीं दिया है तो इसको तो हम आपको बताए हैं कि बाहरी वाले पद को बाहरी से गुना कर लेंगे, आंतरिक वाले पद को आंतरिक रूप से गुना कर लेंगे, और व्हाट इसमें है तो यही पोर्शन चल जाएगा बट्टा में। तो हम लोग लिखेंगे 14 गुने 24 बट्टा 14 गुने 24 बट्टा 12, 12 दूना 24, 14 दूना 28। कहाँ 28 है, देखिए तो 30, 28, ये आपका रहा आंसर। समझ गए। साथियों अगला प्रश्न को देखते हैं। लिखा है कि 12, 16, 18 संख्याओं का चौथा समानुपाती क्या है। अब चौथा समानुपाती क्या गया, यानी चौथा हिस्सा गायब है, उसी को निकालना है आप सबको। लिखते हैं कि 12 अनुपात 16 और समानुपात 18 अनुपात व्हाट कर दिए। फिर हमारा तरीका वही होगा ना जी, बाहरी के बाहरी से गुना करेंगे, अंदर वाला को अंदर से गुना करेंगे। और किसका फाइंड करना है, x। तो इसमें क्या है 12, यानी यही जाएगा बट्टा में। लिखेंगे 16 गुने 18 बट्टा 12। काटते हैं इसे, 6 दूने का 12, 36 18, 2 8 16, 8 के 24। 24 कहाँ है तो देखिए यहाँ इंतजार कर रहा है। ये आपका आंसर हो गया।
देखिए ये प्रश्न है एसएससी एमटीएस का प्रश्न है। चलिए फिर हम लोग अगला प्रश्न की ओर मूव करते हैं। साथियों अगला क्वेश्चन जो है ये लिखा हुआ है कि 6 तथा 24 के बीच मध्यानुपाती क्या है। अब ध्यान रखिएगा यहां मध्यानुपाती पूछ रहा है, और एक प्रश्न आप लोग देखे थे जिसमें तीसरा अनुपाती पूछा था और उसमें भी 2 ही डिजिट दिया हुआ था। तो तीसरा अनुपाती हम निकालने के लिए क्या किए थे, बी स्क्वायर बटा ए कर दिए थे। तो मध्यानुपाती बराबर क्या होता है, तो ध्यान रखें मध्यानुपात बराबर ए इंटू बी रूट अंडर होता है। ठीक है, ऐसे तो 6 और 24 का मध्यानुपात निकालना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, 6 इंटू 24 रूट अंडर कर देंगे। अब देखिए इसको गुना कर लेते हैं कि किसी का स्क्वायर हो रहा है या नहीं। 6 चौके 24 के 4 और 6 दूनी के 12 और 12 और 2 14, 144 हुआ ना। तो 144 किसका होता है जी, 12 का स्क्वायर होता है। हमारा आंसर हो जाएगा 12। समझ गए। चलिए साथियों लिखा हुआ है कि 8 तथा 18 का मध्यानुपाती क्या है, और ऑप्शन दिया है कि 32/9, 12, 13 और इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं का मतलब ये हुआ कि इसका आंसर तो है लेकिन जो ऑप्शन उपलब्ध है उसमें से नहीं है, कुछ और है। समझ गए ना, यानी यहां पर इतना ऑप्शन दिया है ना, तो वहां पर क्या हो सकता है 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब इनमें से कोई नहीं का मतलब यही होता है कि जो उपलब्ध यहाँ ऑप्शन है उसमें से नहीं है। आइए इसको हम लोग बनाते हैं मध्यानुपात। तो मध्यानुपात का भी क्या हम लोग बताएं कि मध्यानुपात ज्ञात करने के लिए रूट ए इंटू बी कर देना है, रूट ए इंटू बी मध्यानुपात बराबर। तो 8 और 18 यानी 8 गुने 18, तो 18 में 8 से गुना करेंगे तो कितना होगा 144। अब रूट अंडर 144 जब आ गया तो ये किसका स्क्वायर होता है भाई, तो 12 का। तो देखिए 12 है, मारिए 12, ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आज आप लोग प्रथमानुपात, तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात और मध्यानुपात पढ़े। और फिर अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रश्न को देखेंगे। और आप सबसे एक जरूर आग्रह रहेगा कि यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जो नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए धन्यवाद, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं।